नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष कंपटीशन क्लासेस में। मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया टॉपिक हवेलियाँ, जिसको कि आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने छतरियों की पूरी क्लास डाल दी है और पूरी क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं एक प्रश्न के साथ में। ये प्रश्न पिछले कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। किस हवेली में 8 गोपियां हाथी के रूप में चित्रित हैं जिस पर कृष्ण सवार हैं? इस प्रकार की एक मॉन्यूमेंट्स है जो गोपियों के रूप में आपको गोपियों के रूप में दिखेगी। 8 गोपियां आपको दिखेगी और हाथी की तरह वो आपको लगेगी और उसके ऊपर कृष्ण सवार है। इस प्रकार का कुछ, जैसे कि पुराने आपने देखे हुए आर्किटेक्ट वगैरह देखे हो, निर्माण देखे हो, तो उनमें काफी सारी चीजें ऐसी बनाई जाती थी जो एक की जगह दो दो चीजें दिखाई देती है हमको। तो वो उस प्रकार की चित्रकारी जो है या कलाकारी जिस हवेली पर की गई है वो कौन सी हवेली है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली। तो दोस्तों कहां पर है ये? इसकी अगर हम बात करें, महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, जिसमें कि 8 गोपियां हाथी के रूप में चित्रित है, जिस पर कृष्ण सवार है, ये आपके फतेहपुर ये आपके सीकर में पड़ता है। सीकर वाला फतेहपुर है, फतेहपुर सीकरी मत समझना, फतेहपुर सीकर। तो दोस्तों फतेहपुर सीकर के अंदर एक हवेली है जिसको महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कहते हैं, जिसके अंदर की 8 गोपियां हाथी के रूप में चित्रित हैं, जिसके ऊपर कृष्ण सवार है। आगे हम हवेलियों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख हवेलियों की। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर में है। जैसलमेर में पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर के अंदर है। और ये जो हवेली है ये 5 मंजिला है। 5 मंजिला हवेली है और इसका जो निर्माण है ये गुमान चंद बाफना ने कराया है। इसका निर्माणकर्ता गुमान चंद बाफना है। यह जो हवेली है ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। बड़ी हवेली तो पटवों की हवेली जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं, परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, जो कि 5 मंजिला हवेली है, जिसका निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया है और ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। तो इससे आगे अगर हम बात करें दूसरी हवेली की, तो वो है आपकी सालिम सिंह की हवेली। देखिए दोस्तों ये भी जैसलमेर में ही है, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। देखिए दोस्तों सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर है और ये जो हवेली है आपकी, इसका निर्माण जो है 9 मंजिला इमारत है। ये इमारत जो है ये 9 मंजिल की है, जिसकी की अगर बात करें तो 7 जो मंजिल है वो पत्थर की है, 7 पत्थर, और ऊपरी 2 लकड़ी की है। दोस्तों सालिम सिंह की हवेली जो है वो 9 मंजिला हवेली है, जिसमें 7 मंजिल पत्थर की बनी हुई है, ऊपरी जो 2 मंजिलें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। तो ये सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये आपने देखी भी होगी। इससे बाद में हम चलते हैं इंपॉर्टेंट हवेली नथमल की हवेली, जो भी जैसलमेर के अंदर लोकेटेड है। नथमल की हवेली, नथमल की हवेली, देखिए दोस्तों ये भी जैसलमेर में है।
नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर के अंदर है, और नथमल की हवेली जो है इसका निर्माण नथमल ने करवाया था जी। जैसलमेर रियासत के मंत्री थे नथमल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो इसके निर्माणकर्ता आप याद रखिएगा, हाथी और लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि नथमल की हवेली के निर्माणकर्ता कौन है या वास्तुकार कौन है, तो हाथी और लालू इसके निर्माणकर्ता या वास्तुकार है। तो दोस्तों हमने बात की सबसे पहले कि 8 गोपियां जहां हाथी बनकर कृष्ण जिनके ऊपर सवार है वो हवेली कौन सी है, तो महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली है जो कि फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। उसके बाद में हमने बात की कि आपकी पटमों की हवेली कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, जो 5 मंजिला इमारत है, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली पटमों की हवेली है। उसके बाद में हमने बात की सालिम सिंह की हवेली, और सालिम सिंह की हवेली की हमने बात की कि ये 9 मंजिला इमारत है जिसमें से 7 पत्थर और 2 लकड़ी की है। पटमों की हवेली का निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया था। और बाद में हमने बात की नथमल की हवेली की, जो कि जैसलमेर में है, जिसका निर्माण नथमल ने कराया था, और इसके निर्माणकर्ता या वास्तुकार थे हाथी और लालू। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसको आप लगा लीजिए, स्पेशल नोट के तौर पर लगा लीजिए, स्पेशल नोट। तो आप मुझे बताइए हवेलियों का शहर कौन सा है। दोस्तों हवेलियों के शहर के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, बताइए हवेलियों की नगरी। हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी अगर बात करें तो जैसलमेर। हवेलियों की नगरी की बात करें तो जैसलमेर। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी की अगर बात करें हम, दूसरा शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों नवलगढ़ झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू। देखिए दोस्तों ये नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें शेखावाटी का स्वर्ण द्वार, शेखावाटी का स्वर्ण द्वार, तो दोस्तों शेखावाटी का जो स्वर्ण द्वार है वो महनसर झुंझुनू, कहां पर है दोस्तों, महनसर झुंझुनू को शेखावाटी का स्वर्ण द्वार कहते हैं, और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू को कहते हैं, और हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। दोस्तों यहाँ की जो हवेली है महनसर की, उन हवेलियों में आपको सोने चांदी की चित्रकारिता देखने को मिलेगी। तो एक सवाल है, सोने चांदी की चित्रकारिता कहां की हवेली में है। तो दोस्तों सोने चांदी की जो चित्रकारिता है वो महनसर झुंझुनू की हवेलियों में पाई जाती है, इसीलिए शेखावाटी का स्वर्ण द्वार महनसर झुंझुनू, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू, और हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सोना चांदी की हवेली। इसको सोना चांदी की चित्रकारिता या सोना चांदी की हवेली कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा महनसर झुंझुनू। तो दोस्तों महनसर झुंझुनू, सोने चांदी की हवेली कहाँ पाई जाती है, महनसर झुंझुनू में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, आगे आप क्लास को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं। भाई हजार हवेलियों की नगरी, देखिए दोस्तों हजार हवेलियों की जो नगरी है आपकी वो है बीकानेर। कौन सी है दोस्तों, बीकानेर। हजार हवेलियों की जो नगरी है दोस्तों वो बीकानेर है। और इसके अलावा हम आपसे अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आगे शेखावाटी में और कौन कौन सी हवेलियां हैं, और एक
झालाओं की हवेली और झालाओं से संबंधित एक फैक्ट है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ नाम लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये कहां पर है। सबसे पहले आप डाल लीजिए स्पेशल नोट 2, इसमें आप लिखिए झाला हवेली, झाला हवेली। बताइए दोस्तों झाला हवेली कहां पर है। इसके बाद में आप लिखिए जालिम सिंह झाला हवेली, झाला हवेली। और इसके बाद दोस्तों बताइए झालाओं की हवेली, झालाओं की हवेली। और उसके बाद में आप मुझे बताइए दोस्तों जालिम सिंह की हवेली, जालिम सिंह की हवेली। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने आपसे कहा झाला हवेली कहां पर है, जालिम सिंह झाला हवेली कहां पर है, और झालाओं की हवेली कहां पर है, और जालिम सिंह की हवेली कहां पर है। तो दोस्तों ये सारे मिलते हुए शब्द हैं और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो झाला हवेली है वो आपके कोटा के अंदर है। कहां पर है जी, कोटा के अंदर। और जो जालिम सिंह झाला की हवेली है वो भी कहां पर है जी, कोटा के अंदर। याद रखिएगा जालिम सिंह झाला हवेली, झाला हवेली कोटा के अंदर है, और झालाओं की हवेली जो है शेरगढ़ दुर्ग के अंदर है, शेरगढ़ दुर्ग 12 में है जी, 12। ठीक है, झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर है, और जालिम सिंह की जो हवेली है वो आपके झालरा पाटन, झालावाड़ के अंदर स्थित है। दोस्तों झाला हवेली कोटा, जालिम सिंह झाला हवेली कोटा, झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग 12, और जालिम सिंह की हवेली झालरा पाटन झालावाड़। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जालिम सिंह झाला की हवेली और जालिम सिंह की हवेली। तो जालिम सिंह की हवेली झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है, झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर है, जालिम सिंह झाला की हवेली कोटा के अंदर है, और झाला हवेली कोटा के अंदर है। तो दोस्तों इसी के बाद में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपकी हवेलियों वाला टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, और इसके बाद में हम लोक देवताओं से की क्लास लेकर आएंगे आपके सामने। और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों क्लास को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।